हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, आज हमारा लेसन 12वां है, सक्रिय विसंक्रमीकरण। सक्रिय विसंक्रमीकरण, एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बात करेंगे। यहाँ सबसे क्वेश्चन बनता है, इस सारे उसका प्रैक्टिस हम करवा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट पर जाके प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। इस सारे टॉपिक का प्रैक्टिस हम डाल दिए हैं, प्ले लिस्ट पर आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे सक्रिय विसंक्रमीकरण क्या है। स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु गर्भावस्था के समय गर्भिणी की देखभाल तथा चिकित्सीय परीक्षण अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ शिशु के जन्म के पश्चात उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने का कर्तव्य तथा जिम्मेदारी भी माता पिता की है। माता पिता शिशु के बीमार होने से पूर्व ही कुछ सावधानियों तथा स्वास्थ्य के निर्देशों को ध्यान में रखें तो बच्चों को बीमारियों से बचा जा सकता है। तो ये कहने का मतलब ये दिया गया है, आप इसको देख लीजिए। विसंक्रमीकरण है अधिक संख्या में लोगों की रोग से सुरक्षा का साधन, समुदाय में सुग्राही व्यक्तियों की संख्या में कमी लाते हुए। तो कहने का मतलब सक्रिय विसंक्रमीकरण यही है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है, प्रतिरक्षा के लिए उनके किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा पॉइंट दिया गया है, तो ये आप अच्छे से इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में वो भी है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इसी में है, पर आप इसको रीड कर लीजिए, आपके लिए कहीं से ये कोई गड़बड़ नहीं है। अगर आप इसको रीड करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए लाभदायक ही होगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसको आप पास करके पढ़ सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उसको मैं डिस्क्राइब करूंगी, आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है और बनता रहता है। ये आप देख लीजिए। अभी यहाँ का क्वेश्चन आंसर मैं डाली हुई हूँ और आप देखेंगे तो समझ में आएगा, जहाँ से जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी टॉपिक का क्वेश्चन आंसर मैं डाली हूँ अपने चैनल पर, ये देख सकते हैं। पास करके इसको पढ़िएगा, क्योंकि आप अगर एलटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एलटी में आपको लिखने के लिए ही आएगा। सक्रिय विसंक्रमीकरण के बारे में पूछ लिया तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आपको देखिए, ये देखिए जैसे पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया या खसरा आदि, ये इसके बारे में पूरा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अब हम चल रहे हैं दूसरे पेज पे। फ्रेंड्स, इसको जूम कर दिया जिससे अच्छे से विजुअल हो आपको। तो ये देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है ये है टीबी 6 रोग, ट्यूबरक्लोसिस, पार्टूसिस और मेनिनोकोकल, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और रेबीज, जापानी इंसेफ्लाइटिस आदि। ये सब कैसे हैं? ये सब एक इनके लिए जो इन संक्रमणों को दूर करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टीके उपलब्ध हैं। यहीं से थोड़ा सा देख लीजिए आप पहले। दुर्भाग्यवश प्रत्येक संक्रमण करने वाले रोग हेतु टीके उपलब्ध नहीं है, जैसे मलेरिया या डायरिया आदि वे रोग जिनके लिए सस्ते तथा विकसित टीकों की आवश्यकता होती है निम्नलिखित हैं। तो जो विकसित टीके हैं, अगर आपसे ऐसा पूछा गया कि विकसित टीके कौन कौन से हैं, तो ये आपके विकसित टीके हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया गया टीबी, जिसको 6 रोग के नाम से जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, तीनों एक ही है भैया। टीबी मिले, 6 रोग मिले, ट्यूबरक्लोसिस मिले, बात एक ही है तीनों। उसके बाद पार्टूसिस के बाद मेनिनोकोकल, मेनिंजाइटिस। उसके बाद इसको मेनिंजाइटिस इंग्लिश में भी कहते हैं, मेनिंजाइटिस। हेपेटाइटिस बी इसको वही बोलते हैं। रेबीज, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये जापानी इंसेफ्लाइटिस है आदि। यदि प्रत्येक टीका पृथक पृथक दिया जाए तो विसंक्रमीकरण क्लिनिक पर एक रोगी को लगभग 14 बार जाना पड़ेगा। यह कई विसंक्रमीकरण करने वाले पदार्थों
पदार्थों को एक साथ कम मात्रा में देकर टीकों की संख्या को कम किया गया है। तो कहने का मतलब ये थोड़ा थोड़ा देकर टीकों की संख्या को कम किया गया है, यही बता रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, विशिष्ट परिस्थितियों में संतुति सक्रिय विसंक्रमण कार्यक्रम। विशिष्ट परिस्थितियों में मतलब जो हैजा की परिस्थिति है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है सबसे ज़्यादा। सॉरी, यहाँ पे आपके लिए ये जो क्वेश्चन बना हुआ है, विशिष्ट परिस्थितियों में संस्तुति सक्रिय विसंक्रमीकरण कार्यक्रम, बीमारी क्या है और उस बीमारी में विसंक्रमीकरण कौन सा किया जा रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत अच्छे से। हैजा, पहला क्या है, हैजा। हैजा में आपको जो यहाँ दिखाई दे रहा है, 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर 0.5 मिलीलीटर की 2 अधस्त्वचीय दी जानी चाहिए वाले खुराकें। सामूहिक विसंक्रमीकरण में 1.0 मिलीलीटर की एक खुराक दी जाती है। प्रतिरक्षात्मक शक्ति टीका लगाने के 6 दिन पश्चात उत्पन्न होती है। समृद्धि कारक खुराकें प्रति 6 माह पश्चात दी जाती है। तो कहने का मतलब ये दिया गया है कि हैजा में क्या कैसे दिया जाता है, इसकी खुराकें दी गई हैं, टीकाकरण और खुराकें दिया गया है। और उसके बाद प्लेग में देखेंगे, प्लेग में क्या बता रहा है। प्लेग 7 से 14 दिन के अंतराल पर अधस्त्वचीय अथवा मांसपेशियों में दी जाने वाली 2 खुराकें प्रतिरक्षात्मक शक्ति टीका लगने के 5 से 7 दिन बाद उत्पन्न होती है, जो 6 माह तक रहती है। तो टाइफाइड ज्वर में इसी तरह है। तो यहाँ इन्फ्लुएंजा में दिया गया है, पीत ज्वर में, टाइफाइड की बात हो गई, यहाँ प्लेग हो गया, टाइफाइड, प्लेग, टाइफाइड, ज्वर, इन्फ्लुएंजा, उसके बाद पीत ज्वर, ये आपका सब खुराक वो दिया गया है कि आपको कितने दिन में देना है। प्रतिरक्षित शक्ति टीकाकरण 10 से 12 दिन पश्चात प्रारंभ होती है, जो 10 वर्ष तक चलती है। मतलब जो देने का, इसके सुरक्षा के लिए जो दिया जाता है वो टाइम बताया हुआ है कि कैसे चलता है। फिर उसके बाद यहाँ आप महामारी शास्त्र से संबंध, यहाँ बताया है कि महामारी शास्त्र से संबंध जो है रहता है इसका। महामारी शास्त्र से संबंध, एक अच्छे प्रकार के निर्मित विसंक्रमण कार्यक्रम निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। यहाँ पे दिया गया है कि एक अच्छे प्रकार से निर्मित विसंक्रमण कार्यक्रम निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। महामारी शास्त्र के संबंध, पहला महामारी शास्त्र के संबंध में है, टीके उन रोगों के लिए लगाए जाने चाहिए जो कि जन स्वास्थ्य हेतु समस्या कारक हो और जिनके लिए प्रभावी टीके उपलब्ध हों। यहाँ पे ये बताया गया है, ये बताया गया है कि महामारी शास्त्र से संबंध जो रखता है वो टीके उन रोगों के लिए लगाने चाहिए जो कि जन स्वास्थ्य हेतु समस्या कारक हो और जिनके लिए प्रभावी टीके उपलब्ध हों। तो ये था आपका इसमें का निम्न प्रकार जो हो सकता है विसंक्रमीकरण। वो पहला था महामारी शास्त्र, उसके बाद दूसरा विसंक्रमीकरण शास्त्र, ये आप देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है आपके लिए। विसंक्रमीकरण शास्त्र के अनुरूप प्रभावी, इसको आप पास करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे जो दिया है अब्बा में, विसंक्रमीकरण शास्त्र के अनुरूप प्रभावी, बच्चों को उसकी अवस्था में टीके लगाने चाहिए जिससे वह प्रभावी हो और उनमें प्रतिरक्षा शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम हो, अथवा उनमें माँ द्वारा प्रदत्त एंटीबॉडीज की कमी हो गई हो। बच्चों को उचित समय पर टीकाकरण करने की आवश्यकता, यानी संभव संक्रमण के संपर्क में आने से पूर्व 2 खुराकों के मध्य उचित या निर्धारित समयांतराल न देने पर विसंक्रमण प्रभावी नहीं रहता है। कहने का मतलब ये आपको बता रहा है कि माँ के जो शरीर से या माँ के गर्भ में बच्चा जो रहता है, जो एंटीबॉडी लेके आता है और कमी होने लगती है, तो ये सही टाइम पे होना चाहिए, बच्चों को बचाने में सहायक होगा। उसके बाद परिचालन में आसान एवं व्यवहारिक, ये परिचालन में आसान एवं व्यवहारिक बताया गया है। उसके बाद सामाजिक रूप से मान्य बताया गया, सामाजिक रूप से मान्य। उसके बाद यहाँ विश्व विसंक्रमीकरण कार्यक्रम बताया गया है, ये आप देख सकते हैं।
यहाँ विश्व विसंक्रमी, ये यहाँ तक समाप्त हो गया। उसके बाद यहाँ विश्व विसंक्रमीकरण कार्यक्रम। मई 1974 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आधिकारिक रूप से एक विश्वव्यापी विसंक्रमीकरण कार्यक्रम लागू किया। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ, अगर आपसे पूछा गया कि विश्वव्यापी विसंक्रमीकरण लागू कौन किया, WHO ने लागू किया। कौन लागू किया? WHO के द्वारा आधिकारिक रूप से विश्वव्यापी विसंक्रमीकरण कार्यक्रम लागू किया गया WHO की मदद से। इसलिए इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना भी जाता है। पूरे विश्व के स्वास्थ्य की बात करता है, विश्व के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बात करता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये रोग निम्नलिखित जो रोग हैं निम्नलिखित होते हैं इस टीके के लिए जो किया गया। थोड़ा शुरू से ही रीड कर देते हैं। इसे बृहद विसंक्रमीकरण कार्यक्रम का नाम दिया गया है क्योंकि बृहद मतलब विश्व, पूरे विश्व में। इसके अंतर्गत सन 2000 तक विश्व के बच्चों को 6 टीकों द्वारा रोकथाम की जाने वाले रोगों से बचाव किया जाना था। ये रोग निम्नलिखित डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस और खसरा आदि। यह कार्यक्रम EPI जनवरी 1978 में भारत में क्रियान्वित किया गया है। ये आपका जो WHO है उसी के आधिकारिक में किया गया है, लागू किया है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे, अब यह कार्यक्रम विश्व बाल विसंक्रमीकरण 1990 कहा जाता है। यह नाम अक्टूबर 1985 में संयुक्त राष्ट्र की 40वीं वर्षगांठ के एक भाग में यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित घोषणा पत्र में दिया गया था। तो ये आप देख लीजिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद यहाँ आएंगे हम, ये विश्व विसंक्रमीकरण कार्यक्रम यहाँ है, यहाँ दिया गया है विश्व विसंक्रमीकरण कार्यक्रम। भारतीय संस्करण नवंबर 1985 को लागू किया गया था। इसे श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति को समर्पित किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य 1990 तक सर्व विसंक्रमीकरण द्वारा जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना था। तो यहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ये जो दिया गया विश्व विसंक्रमीकरण कार्यक्रम का भारतीय संस्करण नवंबर, मतलब भारत में जो इस संस्करण को लागू किया गया है वो नवंबर 1985 को लागू किया गया था और इसे श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति को समर्पित किया गया था, मतलब उनकी याद में ये लागू किया गया था, उनकी याद में। कभी पूछा जाए कि विश्व विसंक्रमीकरण भारत में किसके याद में लागू किया गया है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी के स्मृति को समर्पित किया गया है, उनकी याद में लागू किया गया है। तो ये आप जानते रहिए, बहुत ज़रूरी है। 1990 में इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य 1990 मतलब लागू किया गया 1985 में, और उद्देश्य था 1990 तक कि विसंक्रमीकरण द्वारा जनसंख्या को स्वस्थ रखने का सेवा प्रदान करना, पूरी तरह स्वस्थ करने का सेवा प्रदान किया जाए, इतने 1990 तक। यहाँ पे अगर हम बात करें विसंक्रमीकरण दिया गया है, विसंक्रमीकरण क्या है ये आप देख लीजिए। विसंक्रमीकरण के बारे में यहाँ है, इसको आप रीड कर लीजिएगा अपने यहाँ से, विसंक्रमीकरण। उसके बाद आ जाते हैं, ये है, ये सब आपके लिए 5 से 10 मिनट लगेगा, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो देखते हैं, यह रोग रोधन शक्ति संतुलित आहार से जीवन तत्वों के उचित प्रयोग से प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब ये आप इसको देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, ये आप पास करके इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको एक उसमें आप रीड करिएगा, पास करके डिटेल में रीड करिएगा इसको। डिटेल में जब आप रीड करेंगे इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, नई चीज़ें मिलेंगी इसमें। ये देखिए, प्रतिरक्षा का वर्गीकरण दिया गया है, तो यहाँ से हम प्रतिरक्षा का वर्गीकरण जो है यहाँ से हम दूसरी क्लास में देखेंगे। प्रतिरक्षा का वर्गीकरण, रोग के प्रतिरोधक क्षमता प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, जन्मजात प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये आप फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मेरी अगली क्लास होगी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।